नमस्कार जी, मेरा नाम राघव चांडक है। मेरी वाइफ किरण चांडक, मेरी सिस्टर खुशबू। मेरी मदर गंगानगर क्षेत्र 002 विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, करुणा चांडक। मेरे फादर हैं अशोक चांडक। कुछ दिन पूर्व 17 तारीख को मेरे ऊपर किसी महिला द्वारा एक एफआईआर करवाई गई। मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि ग्रुपों में आपके लिए एक एफआईआर चल रही है और आपके लिए बड़े गलत कमेंट उनकी तरफ से हो रहे हैं। तो मैंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश करी तो ये बात पता लगी। थोड़ी सी हम गहराई में गए, सूत्रों से मिले, बात पूछी भी क्या है ये मसला, क्या हो रहा है। तो इनका और जयदीप बियानी जी का डायरेक्ट कनेक्शन हमें मिला, जिसके मेरे पास कागज सामने आ गए हैं। और जब उन्होंने एफआईआर कराई 5:38 में, तब जयदीप जी की और उनकी फोन पे बात होती है। मेरे पास सीडीआर है पूरी की पूरी जो मैंने निकलवाई है। अभी हम एक एक कॉपी अब सारों को देंगे। और ये सीडीआर वो है जो नंबर एफआईआर में उस महिला का लिखा हुआ था 93,510,90,000। ये उस नंबर की सीडीआर है। ये मेरे परिवार को हमें बदनाम करने की जो षड्यंत्र कर रहे हैं इस चुनाव के लिए, दिल अंदर से रो रहा है। मेरी वाइफ 2 दिन से खाना नहीं खा पा रही ढंग से, मुझे शक की नज़र से देख रही है कि भाई आप सही बताओ ऐसा क्या है। मेरी बेटी, मेरे को आज 9 साल की मेरी बेटी है, उस घर में वो बात सुन रही है, मानसिक तनाव बन रहा है। मेरी बहन कहीं बाहर ज़्यादा घूम नहीं पा रही। ऐसी राजनीति मेरे अंकल जयदीप बियानी जी कर रहे हैं। इसलिए मैंने आप सबको ये बात बताने के लिए बुलाया। दूसरा, उन्होंने अपने भाषणों में मेरी मदर के लिए बोला रावण की पत्नी जला देंगे, मेरे फादर साहब के लिए बोला हम कुछ नहीं बोले, मेरे लिए बोला कोई बात नहीं। अब वो इस हद तक आ गए हैं कि उन्होंने एफआईआर करवा दी, जिसका मुझे कोई लेना देना नहीं। कौन है वो, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ग्रुपों में तो घूमी, ऑडियो चले, कमेंट चले, उससे पता लगा भी आपने कोई एफआईआर भी हो गई ना। ये है बात। अब कोई आपका सवाल हो आपका, आप पूछिए। उन्होंने आरोप लगाया भी कमरे में बुला के डराया धमकाया, ऐसे उन्होंने लिखा। इसमें कितनी सच्चाई है? जी मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, ना मैंने इसको कभी देखा। मुझे उसका नाम ही नहीं पता था सबसे पहले, कहाँ रहती है, क्या है, मेरे को तो कुछ ही नहीं पता। पुलिस ने आपको कोई सम्मान या कुछ? पुलिस ने मुझे कोई सम्मान कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 17 तारीख की एफआईआर है, मुझे भी लग रहा था कि कुछ चीज आनी चाहिए। अभी आपने जो कॉपी कितनी होंगी सीडीआर में? एफआईआर की कॉपी है? एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, लेकिन हम इसको मीडिया के सामने नहीं कर सकते। कोई एक नियम है जो मुझे नहीं पता क्या है। अभी आपने जो साफ है तो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्या है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप मीटिंग के लिए सामने आ जाएंगे? मैं जवाब देती हूँ, जरूरत क्या है। मेरी 9 साल की बेटी मेरे से सवाल पूछ रही है। ये न्यूज़पेपर में लिखे जा रहे हैं आज से 2 साल 4 साल बाद मेरी बेटी को टीज किया जाएगा उसके पापा के नाम पे। मैं डिफेंस करूंगी इस चीज को। जो गलत है वो गलत है। चुनाव अपनी जगह है, बच्चों के इमोशंस अपनी जगह है। 2 बच्चे हैं मेरे। आज जयदीप अंकल की भी बेटी है। जयदीप अंकल मेरे घर आते हैं, मैं बेटी को सिखाती हूँ बेटा प्रणाम करो, दादू है। वो फ्रीक्वेंटली हमारे घर आते हैं। उन्होंने एक बार नहीं सोचा गलत एफआईआर करवाने से पहले मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में। मैं जयंतिका से, उर्वशी से पूछना चाहूंगी, तुम्हारे बच्चों के इमोशंस के साथ खेला जाएगा तुम्हारे साथ, तुम कैसे संभालोगे अपने बच्चों के इमोशंस को? इसमें टोटल कॉल कितनी है सीडीआर में? लगभग 550 से 600 कॉल्स हैं। मैं आपको नंबर ही बता देता हूँ। नंबर की आप कितने ड्यूरेशन में, मतलब 3 महीनों में, 3 साढ़े 3 महीनों में 3 महीने में 550 कॉल, 500 साढ़े 500 कॉल्स तो है। ये दिन में ही कॉल हुई है, रात को भी हुई है। ये कॉल आइए आपको मैं ड्यूरेशन कितनी है कॉल की? 4 मिनट, 3 मिनट, 12 मिनट, सेकंड्स में भी है। किन के बीच हो रही है? ये नंबर है जयदीप बियानी जी के 2। एक है 73573 58359 जो ये ऑफिशियली लोगों के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। दूसरा इनका नंबर है 9829076449 जो ये ऑफिशियली ग्रुपों में जुड़े हुए हैं। एक एक कॉपी देना। और इन दोनों नंबरों पे कितनी बात हुई है?
1 नवंबर को बात हुई है लगभग 19 मिनट 7357358359 पे, ठीक है। सेकंड सॉरी 76449 वाले पे बात हुई है लगभग 5 मिनट 3 सेकंड, 5 मिनट 3 सेकंड। वापिस 449 वाले पे बात हुई है 2 तारीख को 3 मिनट 54 सेकंड। फिर वापस बात हुई है, मतलब उस दिन में 3 तारीख में 1 2 3 4 5 बार बात हुई है। अच्छा, एक इसमें बात हो रहा है, इनको पहले गनमैन मिले हुए थे रविंद्र चौहान जी, उनकी भी इस लड़की से बात हुई है लगभग कोई 100-125 बार। उसको भी हमने ब्लू लाइन से हाईलाइट कर दिया। अब 3 दिन पहले उनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो जयदीप जी के लिए वोट मांग रहे थे पुलिस लाइन में सिविल ड्रेस में जाके, तो हमने शिकायत की थी, तो उनको हाथों हाथ 16B+16C का लेटर होता है वो दे दिया गया था। अब आप आ जाइए 17 तारीख को, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी भाई को कॉपी दो ना, वो देखेंगे 17 तारीख को दीजिए ना, सबको दे दो। FIR वाले दिन आ जाइए 17 तारीख को, अपने इसको शॉर्ट में रखते हैं। राघव जी, एक सवाल है, इतनी कॉल क्या FIR करवाने के लिए हुई होंगी? नहीं, ये तो मैं आपको 3 महीने का बता रहा हूँ ना। क्या इतनी 3 महीने पहले तो कोई चुनाव में पता ही नहीं था कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा, किसका क्या था, कोई मतलब नहीं है। आपने ये तो क्या लगता है आपको इतनी कॉल्स क्यों हो रही क्या है? कुछ और पता चला है जो जिसने FIR करवाई है? और मेरे जयदीप पास जी के काफी कुछ है बीच में जयदीप जी के लिए, लेकिन मेरे घर के वो संस्कार नहीं है कि हम मैं- किसी का लेकिन आज कैरेक्टर जरूरी नहीं हो करें। गया है। मैं डोर टू डोर कर रही हूँ जब से ये निशान आया है किसान का। डोर टू डोर में इतनी बातें उनके बारे में हमें पता लगी है, लेकिन मम्मी पापा हमें घर पे एक ही बात बोलते हैं, बेटा आप अपना प्रमोट करो, ना तो हमें स्टोरी डालनी है ना हमें स्टेटस डालना है, आप इन बातों की तरफ ध्यान ही मत दो। अगर मैं चाहूँ ना, मैं यहाँ बहुत सारी उनके बारे में बातें रख सकती हूँ जो मैंने पिछले महीने डोर टू डोर में सुनी है, लेकिन देखो उनकी भी बेटियां है, वो नजर नहीं मिला पाएंगे अपने पापा से। जैसे आज मैं परेशान होके यहाँ बैठी हूँ ना, मैं नहीं आती इस कॉन्फ्रेंस में, मैं जेन्युइनली परेशान होके यहाँ आई हूँ। उनकी भी बेटियां है, मैं नहीं चाहती वो ये चीज फेस करे, डर्टी है। चुनाव अपनी जगह, इमोशन से मत खेलो, मैं यही बात बोलूंगी। पिछले चुनाव के बाद भी अंकल फ्रीक्वेंटली हमारे घर आ रहे हैं, हम चाय नाश्ता करवा रहे हैं अंकल। मैं अभी आपको बताया, दादू है बेटा प्रणाम करो, मैं सबको बोलूंगी इमोशन से मत खेलो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बड़ा भी होना है, वो कैसे फेस करेंगे अपने पापा के बारे में ये सब सुनेंगे तो उन्हें टीज किया जाएगा। और अगर आज मैं नहीं बोलती ये बातें डिफेंस में, तो मेरी बेटी के पास उस वक्त जवाब नहीं होता, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ताकि उस वक्त उसको सर नहीं झुकाना पड़े। उसे पता रहे कि मम्मी को कॉन्फिडेंस था 100%, मुझे पता है गलत FIR है, मुझे जरूरत नहीं थी इन चीजों की यहाँ जस्टिफाई करने की। मैं बस इसलिए आई हूँ कि मेरी बेटी को सर नहीं झुकाना पड़े, उसे पता हो कि ये सब राजनीति है, जिसके र्यूमर्स है, वो सर उठा के उस वक्त भी जैसे मैं आज बात कर रही हूँ वो तब ऐसे ही जवाब दे सबको। राघव जी, आप कह रहे हैं कि भी ये 3 महीने से कॉल इसकी हो रही है। मेरे पर लिस्ट 3 महीने की है, मैंने इससे पहले नहीं गया हो हूँ। सकता कॉल? हाँ हो सकता है, वो तो देखो प्रशासन का काम है ना, तो ये वो आप लोग करिए पता। क्या तो क्या आप कह रहे हैं आपने- FIR के लिए ये सब कुछ नहीं है तो क्या है? मतलब ये इतना कॉल इतने मतलब इनके आपस में ये तो सर अब आप बताइए कि उन्होंने आप लोगों ने FIR को पता है उसने क्या लिखा हुआ है कि मैं 1 महीने पहले जाता हूँ, उनको धमकाता हूँ और उनके कोई जबरदस्ती करता हूँ, उनको पैसे ऑफर करता हूँ। किसी को मैं 1 महीने पहले धमका रहा हूँ तो 1 महीने बाद FIR करेंगे। अब आप सोचिए ये कौन सा षड्यंत्र है, हमें क्यों ये जनता के बीच में बदनाम कर रहे हैं। नाम क्या है, महिला कौन है? महिला का नाम जी हमें वो संस्कार नहीं है, मैं मुझे तो नाम पता नहीं भी ले नहीं सकता। है, मुझे तो कोई आइडिया भी नहीं है, बस हमारे पास तो फ्रेंड्स अब ये मुझे देखिए मैसेज कर रहे हैं। 17 तारीख को 5:36 पे FIR दर्ज होती है और 5:37 पे ये 9829076449 पे बात होती है। उसके नीचे फिर बात होती है। अब आप आ जाइए आगे, ये रविंद्र चौहान जी का नंबर है जो ब्लू टिक से किया हुआ है। मेरा एक ही सवाल है, जो महिला मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, मैंने तो आज दिखा दिया कि ये किससे जुड़े हुए हैं, क्या संबंध है, वो तो आज मैं किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं बोल सकता, मैं संस्कार ही नहीं है वो। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा
जो लोग जयदीप जी के साथ घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, संजय मुंद्रा जी हैं, अरविंदर पांडे जी हैं, संजय बिश्नोई जी हैं, भरत मैयर जी हैं, ऐसे बहुत से चेहरे हैं। क्या ये चीज शोभा दे रही है? क्या उनको इस बात का पता है फिर भी अगर वो वोट मांग रहे हैं? तो महिलाओं का मुझे नहीं लगता कि शहर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। 3 रातों से मैं नहीं सोया हूँ। कल वो अरुण गोविल और आ रहे हैं, कल उनका प्रचार करने के जो राम थे। अब वो ठीक है, उनका प्रचार का तरीका, वो आए कोई भी आए। 3 रातों से मैं नहीं सोया हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, कल 5 बजे हो जाएगा और मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूँ। इतना माइंड मेरा वो हो गया है कि मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो लीगल एक्शन ले रहे हैं आप इस पे? लीगल एक्शन बिल्कुल, मैं अब हम विचार करेंगे, मैं मेरे लॉयर से करूंगा। अब 1-2 दिन टाइम नहीं है, 23 तारीख की, ये 24 तारीख की कन्वेंसिंग करके बिल्कुल मैं हम हमारे लॉयर से बात करके करेंगे। लेकिन आप लोगों के आगे ये सच में आना जरूरी था, क्योंकि जब FIR हुई तब अखबारों में आई कि राघव चांडा के खिलाफ, चलिए हमारे पास आई, ग्रुपों में चली, ग्रुपों में हमारे मीम बने, मेरे खिलाफ इन्हीं के समर्थक लिख रहे हैं। मैं शहर की, आज मैं शहर की, पुलिस की क्या बात चल रही है बुआ, क्या जवाब दें? मैं शहर की हर मेरी बहन से ये पूछना चाहूंगा कि कभी भी मैंने किसी से बदतमीजी या किसी से कोई बात की हो, आप बिल्कुल मेरे घर के सामने आके मेरे को बोलने, करो, मेरे को जान फ्रेम नहीं करना किसी को कि अब ठीक है राघव ने बात बोली तो फ्रेम करके किसी को भेज दो। और कोई सवाल है पूछिए। राहुल चौधरी इस प्रकरण को उठा रहे हैं, तो जानते हो आप? हाँ जी, राहुल चौधरी नाम से कुछ? नहीं सर, मैं राहुल चौधरी को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। उसमें राहुल चौधरी का भी नाम था, उसका कोई, अमित खारीवाल का भी नाम था, उसका कोई पता नहीं है, कोई नाम नहीं लिखा हुआ है। मेरा नाम पते के साथ दिया उन्होंने। राहुल चौधरी का नाम नहीं लिखा हुआ? राहुल चौधरी का नाम था, उसका पता नहीं है, एड्रेस मुझे जानता ही नहीं हुई। आज आप समझे नहीं, आज आप इतने सारे भाई पत्रकार भाई बैठे हैं, हो सकता है मैं कईयों का नाम नहीं जानता हूँ, तो आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते ना आप इसको जानते नहीं जानते। मैं जानता ही नहीं हूँ राहुल चौधरी क्या है, कहाँ का है, कहाँ रहता है, क्या है क्या नहीं है। बहुत सी फोटोज हमारे व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रही है, हमने एक भी हमारे नंबर से हमारे परिवार के सदस्य ने भेजी हो, उनके बच्चे तक की फोटो चल रही है, उनकी फोटो चल रही है, वो फोटो तक आ रही है जिसमें उनका बच्चा घोड़े पे तो घूम रहा है और उसी घोड़े पे जयदीप जी घूम रहे हैं, उस पीछे लिखा हुआ आ रहा है भियानी। राघव जी, आपको नहीं लगता कि बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इनको और गुड़िया को एक अच्छा मैसेज देने के लिए आपको एक तो लीगल एक्शन लेना चाहिए था और घर में ही कन्वेंसिंग करनी चाहिए थी? सर पहले तो नहीं लग रहा कि उन्होंने तो चलो किया ही किया, आप भी इसी चीज का यूज करना चाह रहे हैं? और अगर नहीं। यही चीज 5 साल बाद फिर यूज हुई तो? नहीं, 5 साल के बाद में इसका जवाब दीजिए ना आप लोग। अभी आप बात पीछे समझिए, भी आप कितनी बात चीजें समझिए, निकल कर आप आई बात हैं। समझिए। पहले अच्छा सवाल पूछा आपने, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? हमारी आवाज जो हमारे पास बात है, हम किसके थ्रू जनता तक भिजवाएंगे? आज लोग हमारे बारे में उल्टा लिख रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भी राघव लड़कियां छेड़ रहे हैं, वो बात लोगों तक कैसे पहुंचेगी? 2 दिन बाद में हमारा चुनाव है, उस पर आप सोचिए क्या फर्क पड़ेगा, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। कार्यकर्ता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भी लिखते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे। मीडिया तो लिख नहीं रहा है ये सब चीजें, उलझुल बातें। मीडिया तो लिख रहा है लीगल डॉक्यूमेंट के आधार सर पर। कार्यकर्ता चुनाव के लिखेंगे ना, क्यों लिखेंगे? आज आप एक बात बताइए, 1 महीने पहले अगर मैं कहता हूं मैंने किसी को छेड़ा है, तो आपको मैं छेड़ता हूं तो आप 1 महीने तो पहले ये सोचेंगे कि मैं इस पे कोई केस करूं या नहीं करूं? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज है ना? सब कुछ आपने जायज खुद ने जवाब दे दिया। देखिए, एक सवाल में आपने ये कॉल डिटेल आपने रखी है यहाँ पे, आप उसके बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि उन दोनों की इतनी बात हुई और उन्होंने ये प्रेस जो FIR करवा दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उस महिला का कुछ और भी आपको कुछ रखने चाहिए थी ताकि सर मैंने आपको फिर sufficient हो बताया, सके ये? काफी चीज है वो, क्योंकि सिर्फ एक कॉल डिटेल के आधार पर तो नहीं कह सकते ना आपने कि आप ये उन्होंने देखिए, करवा दिया। तो फिर ये है कौन? मेरे को बताइए, जो नंबर इस FIR में दिया गया है वो नंबर की डिटेल है, ये है कौन? या तो आप ये बोल दीजिए वो नंबर जिस भी कन्या का है वो गलत है, बात तो हो रही है। तो फिर एक बात बताइए। आप कह रहे हो कि आपके पास और भी कुछ है, काफी कुछ, तो वो भी थोड़ा बहुत रखना चाहिए। सर आज मैं, अब फिर वही आप बात कर रहे हैं, आज मैं रख दूंगा तो उस महिला पे क्या बीतेगी? आज उस महिला पे लोग, उसकी, वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। अगली भी तो कर सर वो हमारे संस्कार नहीं है, वो हमारे संस्कार नहीं है, हमें नहीं सिखाया ये। हमें बिल्कुल नहीं सिखाएगा। ठीक है, थैंक यू।